नमस्कार दोस्तों, घटना चक्र पूर्वावलोकन सामान्य विज्ञान के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत हम जीव विज्ञान के प्रश्नों को देख रहे थे। तो आज हम जीव विज्ञान में वर्गिकी से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वर्गिकी का पहला प्रश्न है कि जीव विज्ञानियों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या है। दोस्तों, यह प्रश्न IAS प्री 1996 में पूछा गया प्रश्न है। तो अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या किसकी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कीटों की। दोस्तों, अब तक जितने भी जीव ज्ञात किए गए हैं, पहचाने गए हैं, उनमें सर्वाधिक संख्या कीटों की है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2 में कथन और कारण दिया है। आइए देखते हैं। कथन है अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है और कारण है सभी एक कोश की जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। दोस्तों, कथन और कारण दोनों सही है। जो अमीबा है, जो कि एक कोश की जीव होता है, वह विभंजन द्वारा जनन करता है और सभी एक कोश की जो जीव होते हैं वे अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को तो दोस्तों कैसा रखते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। तो गर्म रुधिर यानी रक्त वाले जो जीव होते हैं वे अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रजक होते हैं। तो पहला ही कथन गलत हो जाएगा, सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रजक नहीं होते हैं। तो यही सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी के जो कथन है वे सही है। गोल कृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता, ये सही है। सी है अस्थिल मछलियों में वाताशय आमतौर से विद्यमान होता है, यह भी सही है। और अंतिम है उपास्थि मछलियों में निषेचन आंतरिक होता है, ये भी सही है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यह सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? तो दोस्तों, 4 विकल्प दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं इसमें से कौन सा एक मछली नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टारफिश। दोस्तों, स्टारफिश यह मछली की श्रेणी में नहीं आता। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक वास्तविक मीन यानी कि मछली है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैटफिश। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से एक मछली है? तो दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्री घोड़ा। समुद्री घोड़ा यह वास्तविक रूप से मछली की श्रेणी में आता है। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में से कौन एक मछली है? तो दोस्तों, फिर से वही प्रश्न रिपीट किया गया है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्री घोड़ा। यह एक मछली की श्रेणी में आता है। आगे है, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? तो दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा व्हेल मछली। ऑप्शन नंबर ए, व्हेल मछली। दोस्तों, ब्लू व्हेल पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्तनपायी जीव है और इसकी लंबाई 33 मीटर से भी अधिक तथा वजन 180 मीट्रिक टन से भी अधिक हो सकता है। तो वर्तमान समय में पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्तनपायी जीव ब्लू व्हेल है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 10 है, व्हेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है? तो दोस्तों, व्हेल किस वर्ग का प्राणी है? सही जवाब हो जाएगा स्तनपायी, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों, ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।